हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आइए आज के इस क्लास में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए खान सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट लाया गया है उसका सेट नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। 35 हल प्रश्न पत्र, साथ ही साथ 20 प्रैक्टिस सेट है। तीसरा सेट आज हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसका यहाँ पे सॉल्व पेपर दिया गया है, तो वह भी आप देखोगे, प्ले लिस्ट आकर के आप चेक कर लेंगे। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से आकर के जुड़ जाइएगा। काफ़ी ज़्यादा बेहतर से बेहतर क्लास आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, आगे भी क्लास कंटिन्यू रहेगा। आइए ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर सबसे पहले चलते हैं। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया? आप एक सेकेंड दोस्त थोड़ा सा रुकेंगे। हाँ, बताइए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आप देख पा रहे हो, ताशकंद हो जाएगा। कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अगर नाम पूछे आयूब खान के बीच में हुआ था। इसी के बाद लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो जाती है, आप जानते हो। गौतम बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? वैशाली हो जाएगा नंबर सेकेंड सही जवाब। गौतम बुद्ध को कहाँ पर? वैशाली में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। कठिन तपस्या के बाद जानते हो 35 वर्ष की एज में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना, जिसे आप फल्गु कहते हो, इसी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। नंबर थर्ड कह रहा है मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? मगध के कौन से प्रारंभिक शासक पूछेगा ना, तो ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा, बिंबिसार सही जवाब है। देखिए, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। राज्याभिषेक 544 ईस्वी में हुआ था। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। हत्या 493 ईसा पूर्व में हुआ था। कौन करेगा? तो पुत्र अजातशत्रु करेगा। उपनाम कुनिक था इनका। ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता का नाम गजानन माधव मुक्तिबोध बताइएगा। ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध सही जवाब हो जाएगा। नंबर थर्ड सही जवाब है। एक्सप्लानेशन यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसा कि पहले भी कह चुके हैं, रोक करके आराम से आप चाहो तो देख सकते हो। जो जरूरी का होगा वो आपको बताते चल रहे हैं। 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा वीर कुंवर सिंह सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। स्वामी सहजानंद जो संबंधित है किस चीज़ से? अच्छे से आप जानते होंगे, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। कौन? स्वामी सहजानंद। 1936 में आपको पता होगा अखिल भारतीय किसान जो सभा है उसका स्थापना किया गया था 1936 में। कह रहे कि भक्तमाल रचना किस कवि के द्वारा विरचित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाभादास सही जवाब हो जाएगा। भक्तमाल पूछेगा, नाभादास आपको बताना होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? अच्छे से हम लोग देख चुके हैं, पहले भी 1600 ईस्वी में हुआ था। कंपनी के पहले गवर्नर थॉमस स्मिथ थे। पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारत की राजनीति में प्रवेश कर लिया था, आप जानते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आत्मीय सभा की स्थापना कौन करेगा? राजा राम मोहन राय। कब? 1815 में। 28 में भी किसी का स्थापना हुआ था, याद रखेंगे आप, याद करिए किसका हुआ था। नंबर 10 कह रहा है सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, कौन से? ऑप्शन नंबर ए पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना ही पड़ेगा। सिंधु और सतलुज नदी के मध्य में हिमालय को किस नाम से? पंजाब हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? कह रहे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, वैसे पहले हम लोग देख चुके थे, सिंधु और सतलज नदी के मध्य में स्थित हिमालय पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज नदी के मध्य स्थित हिमालय पंजाब हिमालय याद रख सकते हो आप, है ना। फिर आपको सतलज नदी और काली के बीच में स्थित पूछेगा हिमालय, तो कुमायूं है। काली और तीस्ता नदी के मध्य में स्थित हिमालय नेपाल हिमालय। तीस्ता नदी और देहांग नदी के मध्य में स्थित हिमालय को असम हिमालय हम लोग कहते हैं। रबर फसल है, ऑप्शन नंबर पहला भूमध्य सागरीय क्षेत्र का है। रबर कौन सा, किस तरह का? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र का बताना होता है, पहला सही जवाब है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं
तो यहाँ पे आपको बताना होता है ऑप्शन नंबर डी भूमध्य सागर, है ना। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवात के परिणाम स्वरूप, मतलब भूमध्य सागर में जो उत्पन्न होता है उसी की वजह से होता है, अच्छे से आप इसे जानते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाले डैश विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है, तो ऑप्शन नंबर बी पराबैंगनी आप जानते हैं। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु को घेरने का काम वायुमंडल मतलब किया हुआ होता है। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है दिहांग नाम से। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र किस नाम से? दिहांग। देखिए बहु कह रहे कि ब्रह्मपुत्र नदी चीन में तिब्बत के पठार की मानसरोवर झील से निकलती है। इस नदी को चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में दिहांग नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में इसी को हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं। डैश, तो यहाँ पे आपको याद रखना होता है तेंदू। तेंदू पादप की पत्तियाँ बीड़ी बनाने के लिए उपयोग की जाती है। तेंदू पादप की पत्तियाँ क्या बनाने के लिए? बीड़ी बनाने के लिए। कह रहे क्या? बीड़ी बनाने के लिए तेंदू पादप की पत्तियों उपयोग में लिया जाता है। किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? मासिन राम में आप अच्छे से जानते हो, मेघालय में ये है। भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका विवरण प्रस्तुत है? ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विवरण दिया गया है। 36 से 51 तक है, आप जानते हो। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत किया गया है। गुलामी से स्वतंत्रता हो जाएगा सही जवाब। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में कह रहा है किसका? तो गुलामी से स्वतंत्रता हो जाएगा सही जवाब। और पूरे विश्व में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, यह भी याद रखेंगे। भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है, जरूर याद रखिएगा। स्टार्टिंग में आपको पता होगा 8 अनुसूची था, फिर बढ़कर 12 हो गया। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, जिसमें प्रारंभ में 14 भाषा थी, लेकिन बाद में कह रहा है 22 हो गया। डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का होता है, महान्यायवादी का भी होगा, राज्यपाल का होगा, महाधिवक्ता का नहीं होता है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति और अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन अनुच्छेद 165 के तहत राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अगर ये सारे आर्टिकल आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है क्लास को रोकिए, इसे याद कर लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। कोई हड़बड़ी नहीं है, आपके पास क्लास सामने में है, सामने ही रहेगा। कूल होकर के याद करिए दोस्तों, फिर आगे देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, फिर से कह रहे हैं, लास्ट वाले सीट में भी कहे, फिर कह रहे हैं। कहीं पे अगर कोई आविष्कारक का नाम आता है, कहीं अनुच्छेद आता है, कहीं पर कोई बांध का नाम आ रहा है, किसी राज्य के बारे में कुछ खास इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहा है, क्लास को रोकिए, एक्सप्लेनेशन सामने है, कूल होकर के याद करिए, फिर आगे बढ़िएगा। हड़बड़ी में बस क्वेश्चंस पे पकड़ मत बनाइए, एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुनते चलिए, समझते चलिए, पढ़ते चलिए, रटते चलिए। संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को डैश संविधान संशोधन 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 101वां संविधान संशोधन था। देखिए 57वां क्या था? सहकारी समिति से संबंधित। 84वां लोकसभा व विधानसभा की सीट से संबंधित। 101वां वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित था। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैश के संविधान से लिया गया है। जापान हो जाएगा तीसरा सही जवाब। कहाँ से आया है? जापान से आया है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। शिक्षा का अधिकार जो आरटीआई आया था, आरटीई
आरटीई अधिनियम वर्ष कितना में भारत के, तो ऑप्शन नंबर 2009 में आया था और 10 में लागू हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। आरटीई जो है 2009 में आता है, 10 में लागू होता है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, कर्नाटक में है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं है, ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, आपको ऑप्शन नंबर डी बताना होता है, ठीक है। यहाँ पे समिति में कौन कौन सा क्या रहे थे उसे आप देख लीजिए, याद कर लेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था, 1993 में हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब आएगा, 1993 में आया था। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, ध्यान रखेंगे। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डैश के द्वारा हाथ में लिखा गया था, तो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा। कह रहा है कि भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज को प्रेम बिहारी नारायण राय जादा द्वारा लिखा गया था, जिसमें एक प्रस्तावना 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची थी, लेकिन संविधान में बाद में आप जानते हो 12 अनुसूची 22 भाग और 395 अनुच्छेद आपको बताना होता है कि रहा। अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिकों, पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकता अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए डैश के साथ समझौता, यानी कि जो MOU होता है, इस पर साइन किए थे अप्रैल 2018 में, तो एक्सिस बैंक हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए 2018 का भी फैक्ट दिया गया है। मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा किया कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा, तो फिलीपींस, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। योजना आयोग के स्थान पर लाई गई नई नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया, आपको बताना होता है, अरविंद पनगड़िया। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान सही जवाब हो जाएगा। भारत में पंचतीर्थ का संबंध जिससे है वह है सामाजिक समावेश, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब, 2015 में, 22 जनवरी को। कह रहे हैं कि जीएसटी के बारे में, माल और सेवाएं कर जो है, इन पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सबसे पहले अनुमोदित किया था, असम हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है, वह क्या होता है, उसे रोपण खेती कहते हैं। रोपण खेती व्यवसाय के लिए की जाती है, अर्थात वाणिज्यिक कृषि में शामिल हैं, जिसका उद्देश्य बेचकर पैसे कमाना होता है। किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकी अस्थायी कृषि आदर्श नमूना के संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे आप UNDP कहते हो, 2017 का इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया, तो वह था स्वयं शिक्षण प्रयोग को, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय है कहाँ पर, आप जानते हो, मुंबई में है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को डैश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय, ऑप्शन नंबर डी मोटे अनाज का हो जाएगा सही जवाब। कह रहे पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है, तो ऑप्शन नंबर डी केरल हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्रफल की 2 इकाइयों के नाम बताएं जिन्हें भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भेल और गेल सही जवाब है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक का नाम पूछेगा, मोहनदास करमचंद गांधी सही जवाब है, 1909 में। गुजराती भाषा में था, ध्यान रखेंगे। कह रहा है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक का नाम NR नारायण मूर्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। यहाँ पे पुस्तक और उनके राइटर के बारे में देख सकते हो। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है,
तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 14 सितंबर को। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है, कब? क्या 27 अक्टूबर? बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को, ठीक है। राष्ट्रीय 27 अक्टूबर को विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस मनता है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनता है, 11 सितंबर को मराठवाड़ा मुक्ति दिवस मनता है और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। यहाँ पे इन चारों को भी अभी याद कर लीजिए, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब, धीरे धीरे सब याद होता जाएगा। G20 की बैठक 2018 में होगी, मतलब हो चुकी है, कहाँ पर? तो यहाँ पे आपको बताना था क्या? ऑप्शन नंबर बी। सवाल को रहने दीजिए। करें निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? आप अच्छे से जानते होंगे, श्रीलंका सही जवाब है। निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो अच्छा, क्या पूछा है? गैर परंपरागत ना, पवन ऊर्जा, ज्वार शक्ति गैर परंपरागत में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग बी को टिक कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग होता है? अमोनिया का सही जवाब है। प्रथम परमाणु मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित था? जे थॉमसन के द्वारा हो जाएगा। जे थॉमसन के द्वारा वर्ष 1930 में प्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया था। क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूब का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें कौन सी वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, पारा भरा होता है। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो क्या होगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करती है। तो यहाँ पे आप इसके अलावे भी कुछ दिया गया होगा। विद्युत मोटर तो आप जानते हो एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत जनित्र वह युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन हो जाएगा। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज करा जाता है, याद रखेंगे। कह रहे हैं कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल R के निम्न रूप में परिवर्तित होता है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/r² सही जवाब है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखिएगा इसे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपका ये एक्सप्लेनेशन सही हो जाता है। कह रहे हैं कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं, क्योंकि उन पर डैश की परत, किसकी? तो सिल्वर सल्फाइड की परत जम जाती है। किसकी? सिल्वर सल्फाइड की। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण में दूध का खट्टा हो जाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दूध फटना, लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, यह सब हो जाता है। अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होता है, सल्फर और नाइट्रोजन के हो जाएगा सही जवाब। अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण, तो आपको सल्फर और नाइट्रोजन बताना होता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? मीथेन हो जाएगा सही जवाब। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मीथेन। एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वह क्या है? तो Br यानी कि ब्रोमीन आपको बताना होता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? प्रकाश संश्लेषण है, बहुलीकरण है, दहन भी होगा, उबलता हुआ पानी रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, भौतिक परिवर्तन में होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है किससे? तो आसानी से आप बता दोगे, जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं क्या? परासरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। क्या कहते हैं उसे? परासरण कहते हैं। साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, नींबू में होता है। साइट्रिक अम्ल किसमें? नींबू में, बताइएगा। मनुष्यों में डैश आहार नाल का सबसे लंबा है भाग, क्षुद्रांत आपको बताना होता है, जिसे आंत भी आप कहते हो, ठीक है। मनुष्य में आंत यानी कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है?
स्नायु से होता है, जिसे आप लिगामेंट कहते हो। एक वस्तु यानी कि एक जो अस्थि है दूसरी अस्थि से जुड़ी होती है स्नायु के थ्रू, लिगामेंट के थ्रू। खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक थी क्या? पेनिसिलिन। खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक क्या है? पेनिसिलिन है। वायवी श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है क्या? लैक्टिक अम्ल और CO2 बताना होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होती है क्या? लैक्टिक अम्ल और CO2 बताइएगा। जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। प्लेनेरिया उसे आप कहोगे, ऑप्शन नंबर बी। प्लेनेरिया जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है, याद रखेंगे। निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। किसके? विटामिन सी के। यहाँ पे आप देख लेंगे मैथ रीजनिंग आ रहा है, रोक करके व्याख्या वगैरह है, इसे आप अच्छे से देख सकते हो। तब तक 5-7 सवाल है, 10 सवाल है, ब्रेक भी ले लेते हैं ना, कंटिन्यू बोलते हुए भी समझ सकते हो। हर एक सवाल के बाद आपको क्लास को रोकने का भी टाइम दे रहे हैं, यहाँ पे आप पॉज कर सकते हो। और हाल फिलहाल में आपको क्लास दिया गया है बिहार पुलिस स्पेशल, ज़रूर देख लीजिएगा। मास्टर वीडियो के रूप में कुछ क्लास है जो काफ़ी ज़बरदस्त है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, सब सब्जेक्ट को अलग अलग करके मास्टर वीडियो के रूप में दिए हैं, ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे ये वाला सवाल था ना, देख लीजिए। करेक्ट पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया के रूप में यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो था ना, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल किसी दूसरे क्रिया को आरंभ करे तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। बी सही जवाब था, ठीक है। जो डर के बल चलता हो उसे डरग कहते हैं। डरग। अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ होता है अपलाभ। उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम रामधारी सिंह दिनकर आपको बताना होता है। मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार का नाम हरिवंश राय बच्चन। पद्मावत नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुनिए। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा पद्मावत, काफ़ी फेमस है। मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? शारदा में, ऑप्शन नंबर बी। सूरसागर नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार का नाम, ऑप्शन नंबर बी, सूरदास। फिल इन द ब्लैंक्स विथ appropriate preposition। करेक्ट। आई होप टू फिनिश द वर्क डैश, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बाय न्यू ईयर्स डे हो जाएगा सही जवाब। डैश इज द सिनोनिम ऑफ कंसिस्टेंट, यहाँ पे हो जाएगा स्टीड फास्ट, मतलब होता है स्थिर, उसका उल्टा हो गया। कह रहे हैं क्या कि इसके लिए कौन सा वर्ड चूज करोगे? अल्टरनेटिव वर्ड। कॉन्डेमन का मतलब के बदले में आपको चुनना हो तो आपको ब्लेम कर सकते हो। करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है मोना इज डैश देन हर सिस्टर, ऑप्शन नंबर डी, स्मार्टर। मोना इज स्मार्टर देन हर सिस्टर्स हो जाएगा। यहाँ पे बताइए पैसिव वॉइस में किल द स्नैक, इसके लिए होगा लेट द स्नैक बी किल्ड, सही जवाब। किल द स्नैक के लिए लेट द स्नैक बी किल्ड हो जाएगा। करेक्ट। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस। चूज ऑल द डोर्स, सॉरी क्लोज ऑल द डोर्स कह रहे हैं ना, यहाँ पे क्लोज ऑल द डोर्स, इसके लिए हो जाएगा लेट ऑल द डोर्स बी क्लोज्ड, सही जवाब है। ही सेड यू मस्ट नॉट स्पीक टू एनीवन, तो यहाँ पे आपको ही सेड दैट आई मस्ट नॉट स्पीक टू एनीवन हो जाएगा सही जवाब। चूज वन ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। विदाउट पेमेंट और फी, विदाउट पेमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए आपको क्या तो ग्रांटिस वर्ड यूज करना होता है। अक्टूबर 2024 तक भारत में महारत्न कंपनी की कुल संख्या पूछेगा कितना? 14 बताना है। देख रहे हो अक्टूबर 2024 तक, मतलब लेटेस्ट डेटा के हिसाब से ही बुक तैयार किया गया है, कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा।
कुछ कुछ सवाल देख करके हो सकता है कंफ्यूज करेंगे कुछ मित्र। हाल ही में भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से सम्मानित गोविंद राजन पद्मनाभन किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो ये तो विज्ञान रत्न के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बताना था, विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान रत्न से, ठीक है। हाल ही में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स थर्ड के द्वारा किसे यूके भारत व्यापार संबंधों में उनके योगदान के लिए मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया ना? तो सुनील भारती मित्तल हो जाएगा सही जवाब। दिसंबर 2024 देख रहे हो ना, दिसंबर 2024 किस भारतीय व्यक्तित्व को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया जो वैश्विक स्तर पर उनके प्रभाव और नेतृत्व को मान्यता देता है? सुंदर पिचाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है, कह रहा है, जो प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में उनके योगदान को मान्यता देता है। हो जाएगा यहाँ पे सवाल समाप्त। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने सेट नंबर 3 देखा, अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 4। पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पे आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए नीचे प्लेलिस्ट है, कुछ ही प्लेलिस्ट आपको दे रहे हैं। आप अगर चैनल पे आएंगे, जिस भी सब्जेक्ट पे पकड़ बनाना हो उसके लिए बेस्ट क्लास आपके लिए है NCERT और SCRT का निचोड़ के रूप में। लेकिन कुछ क्लास का लिंक नीचे दे रहे हैं, 3 4 5 होगा, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है नहीं आपके पास, तैयारी जम के करिए। सीट है 19,000 वैकेंसी में, आप पता है कितना ज़्यादा फॉर्म फिल हो रहा है, होने वाला है, तो इसलिए कह रहे हैं तो तैयारी अच्छे से करते चलिएगा। यहाँ पे थंबनेल शो कर रहा है, जिस भी क्लास को नहीं देख पाए हो टच करके अभी ही देख लीजिए।